नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद तेजा में सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम बिंदास होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी हिमालय घाट, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर डी अरावली श्रेणी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरावली श्रेणी। गुरु शिखर हमारा अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो कि राजस्थान में पड़ती है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बुग्याल, ऑप्शन नंबर बी प्यार, ऑप्शन नंबर सी दून, ऑप्शन नंबर डी ये मर्ग है, मर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दून, यानी निम्न यानी मध्य हिमालय। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित घाटी को दून या द्वार कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी डी असम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। हमारी सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में स्थित है जिसका नाम है चिल्का झील। और सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। निम्न में से कौन सा पर्वत और राज्य केंद्र शामिल प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी सासेर कांगड़ी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी केटू पर्वत हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केटू। केटू पर्वत जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ता है। केटू हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। हिमालय की वाहतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है और चौड़ाई डैश के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए 30 से 55 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 15 से 25 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 10 से 50 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 25 से 40 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 से 50 किलोमीटर, जो उसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर है। डैश को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लघु हिमालय या शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी, ऑप्शन नंबर बी हिमालय के दक्षिण में स्थित पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर सी हिमालय की वाहतम पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर डी हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला, जिसे महान हिमालय और हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। और ये हमारी है शिवालिक, बाह्यतम पर्वतमाला है वो है हमारी शिवालिक। आनमुड़ी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल। अनाईमुड़ी पर्वत जो है वो हमारा केरल में स्थित है। ये हमारी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इलायची पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? इलायची पहाड़ियों को हम कार्डमम हिल्स भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो ये हमारी केरल में स्थित है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी केरल। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी, ऑप्शन नंबर बी अन्नामलाई, ऑप्शन नंबर सी इलायची, ऑप्शन नंबर डी सह्याद्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सह्याद्री। जो गोवा से हमारी जो 16 डिग्री जो लाइन निकलती है, 16 डिग्री रेखा, वो हमारे पश्चिमी घाट को दो भागों में डिवाइड करती है। ये हो जाता है हमारा उत्तरी सह्याद्री, ये हो जाता है हमारा दक्षिणी सह्याद्री। नेक्स्ट, हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। कामेट पर्वत जो है वो हमारे उत्तराखंड में स्थित है और सिक्किम में है कंचनजंगा। जो हमारी भारत में पूर्णतः चोटी है, सिक्किम कंचनजंगा है जो हमारी भारत में पूर्णतः स्थित है। भारत का कौन सा राज्य नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी असम। बताइए दोस्तों इसका क्या सही आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। मिजोरम को हम लुढ़कते पहाड़ों की भूमि भी कहते हैं।
क्योंकि यहाँ पे जो पर्वत होते हैं जो सबसे ज्यादा ढलान में होते हैं, इसलिए मिजोरम को लुढ़कते पहाड़ों की भूमि कहते हैं। भारत को कितने भौतिक भागों क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6। भारत को 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। पहला है नंबर 1 उत्तर के पर्वत क्षेत्र, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय क्षेत्र, और छठा है हमारा द्वीप समूह। तो टोटल भारत को हमारे 6 भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तर के पर्वत क्षेत्र, नंबर 2 उत्तर भारत का विशाल मैदान, 3 है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, 4 पे आता है भारतीय मरुस्थल, 5 पे तटीय क्षेत्र और 6 पे आता है द्वीप समूह। डोडा बेटा चोटी, जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर बी सेवरॉय पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर सी अनंतगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर डी इलायची पहाड़ियां। बताइए दोस्तों इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी की पहाड़ियां, जो कि डोडा बेटा जो है हमारी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। जो हमारा भारतीय हिमालय क्षेत्र है वो हिमालय से होकर नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल, ऑप्शन नंबर बी शिवालिक, ऑप्शन नंबर सी कैलाश, ऑप्शन नंबर डी गिर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल। विंध्याचल हमारा जो भारत है उसको 2 भागों में विभाजित करता है। जो विंध्याचल पर्वतमाला है हमारी भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 16,
मौसिन राम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए महादेव पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर ई बी लुशाई पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर सी राजमहल पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर डी खासी पहाड़ियां। तो इसका करेक्ट आंसर है जो मौसिन राम हमारा है वो खासी पहाड़ियों में स्थित है, जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। और इसको हमारा सबसे पहले वेटलैंड, रामसर की सबसे पहली वेटलैंड स्थल में, सॉरी भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए धौलाधर पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर बी नल्लामाला पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर सी अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर डी जोस्कर पर्वतमाला। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरावली पर्वतमाला, जो कि हमारी सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल हिमालय, ऑप्शन नंबर बी कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन नंबर सी असम हिमालय, ऑप्शन नंबर डी पूर्वांचल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुमाऊं हिमालय, जो कि हमारे सतलुज और काली नदियों के बीच में पड़ता है। यह हमारा सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 19, देवमाली चोटी निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी डी राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। देवमाली चोटी हमारी ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला को शिवारी 12 जाता है। ये शिवालिक होगा। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित है। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पटकाई पहाड़ियां लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पटकाई पहाड़ियां हमारी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है, जबकि पटकाई पहाड़ियां जो हैं वो हमारी अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 12, छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्यों में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी झारखंड। छोटा नागपुर पठार हमारा झारखंड में स्थित है, जिसे हम रूर प्रदेश भी कहते हैं।
खनिजों की अधिकता के लिए। निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अन्नपूर्णा, ऑप्शन नंबर बी कामेत, ऑप्शन नंबर सी धौलागिरी, ऑप्शन नंबर डी मकालू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कामेत। यह हमारी भारत हिमालय में है और भारत में स्थित है, उत्तराखंड। और बाकी जो हमारी हैं ये सब हमारी नेपाल में पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर बी तटीय मैदान, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी मैदान, ऑप्शन नंबर डी प्रायद्वीपीय पठार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रायद्वीपीय पठार। जो हमारी गारो खासी जयंतियां हैं वो हमारे प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं। ये हमारी मेघालय में पड़ती हैं। निम्न में से कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? ऑप्शन नंबर ए काराकोरम पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर सी जोस्कर पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर डी पीर पंजाल पर्वतमाला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पीर पंजाल पर्वतमाला। ये हमारी निम्न हिमालय में पड़ती है और बाकी सब ये हैं हमारी तीनों, ये हमारी ट्रांस हिमालय की हैं। और काराकोरम को ही हम उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। और यहीं पर हमारा सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है जो कि हमारा सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। जो कि नुब्रा घाटी में पड़ता है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई डैश मीटर में है? ऑप्शन नंबर ए 8848 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 8126 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 8586 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 8611 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8611 मीटर। ये हमारा माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है, जो हमारी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है और हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेघालय। गारो खासी जयंतियां हमारी मेघालय में स्थित है। देश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो कंचनजंगा हमारी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। कंचनजंगा हमारी सिक्किम में स्थित है। गुरु शिखर देश के अबुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। गुरु शिखर हमारी अरावली पर्वत रेंज की सबसे उच्चतम बिंदु है, जो कि हमारा राजस्थान में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए केरल की अन्नामलाई पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियां। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियां। ये हमारी जो इलायची पहाड़ियां हैं वो हमारी केरल में पड़ती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेशन आज समाप्त होता है। बाकी हम कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।